एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड करना चाहते हो तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। काफ़ी लोग ये बार बार सवाल करते हैं कि सर मुझे ओपन से बीएड करना है, मैं रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करना चाहती, तो प्लीज़ आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बता दीजिए जहाँ से मैं ओपन से बीएड कर सकूँ। सबसे पहले तो आपको ओपन से बीएड करने की जो एनसीटीई की गाइडलाइंस हैं, जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो नॉर्मल बीएड होता है, जो रेगुलर फेस टू फेस मोड में होता है, डीयू से कर लो, जामिया से कर लो, बीएचयू से कर लो या किसी और यूनिवर्सिटी से कर लो, उसमें वो लोग क्या कहता है कि आइदर आपके पास बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, देन आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। आप एंट्रेंस दीजिए, एंट्रेंस क्रैक कीजिए और आपका बीएड हो जाएगा। लेकिन जो डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इंडिया के अंदर इग्नू है, जामिया डिस्टेंस है, एक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, वो करवाते हैं ओपन से बीएड, और भी कुछ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओपन से बीएड करवाती हैं। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, सबसे पहले तो अगेन आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ, या अगर आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की डिग्री है तो उसमें स्पेसिफिकली वो 55% मांग लेते हैं। ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा एनसीटीई ने 2 क्राइटेरिया और सेट किए हुए हैं। एनसीटीई ये बोलता है कि नंबर 1, या तो आप इन सर्विस ट्रेन एलिमेंट्री लेवल टीचर होने चाहिए। अब ट्रेन इन सर्विस एलिमेंट्री लेवल टीचर का क्या मतलब है? इन सर्विस एलिमेंट्री लेवल टीचर का मतलब ये है कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो 6th क्लास के बच्चों को, 7th 8th क्लास तक को मैक्सिमम वहाँ पर पढ़ा रहे हो आप, ये होता है इन सर्विस टीचर। ट्रेन इन सर्विस टीचर का मतलब क्या होता है? पढ़ाने से पहले आपने 2 साल का टीचिंग प्रोग्राम करा है फेस टू फेस मोड में, फेस टू फेस इन द सेंस रेगुलर कॉलेज से। अब वो टीचिंग प्रोग्राम आपका डीएलएड हो सकता है, कुछ बच्चे जेबीटी बोलते हैं, बीटीसी बोलते हैं, बहुत सारे उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं स्टेट वाइज, लेकिन वो एनसीटीई रिकॉग्नाइज होना चाहिए, फेस टू फेस मोड में होना चाहिए और 2 साल का प्रोग्राम होना चाहिए। वो आपने करा हो और साथ साथ आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, इसे बोलते हैं ट्रेन इन सर्विस टीचर। और दूसरा क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर आपने फेस टू फेस मोड में एनसीटीई रिकॉग्नाइज कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2 साल का किया हुआ है तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर आप मैच कर रहे हो तो ही आप डिस्टेंस से बीएड कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक, तो डिस्टेंस से बीएड करने के लिए सिर्फ यूजी या पीजी से काम नहीं चलेगा, आपने रेगुलर फेस टू फेस मोड में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करा होना चाहिए 2 साल वाला, जिसको आप डाइट, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी कुछ भी आप नाम दीजिए, और उसके साथ साथ आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। अब यहाँ पे कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं बीएड, जैसे जामिया है, जामिया ये कहता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ दोनों ही क्राइटेरिया आपको मैच होने चाहिए। आपने रेगुलर फेस टू फेस मोड से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी कंप्लीट किया हुआ हो और आप किसी स्कूल में इन सर्विस टीचर भी हो। और दूसरी तरफ इग्नू ये बोलता है कि आप या तो आपने फेस टू फेस मोड से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हुआ है और उसके साथ साथ आप पढ़ा भी रहे हो। अगर आप पढ़ा नहीं रहे, आपने सिर्फ प्रोग्राम किया हुआ है, तो भी आप इग्नू से बीएड कर सकते हो। ये क्राइटेरिया है डिस्टेंस से बीएड करने का, समझ गए? क्योंकि एनसीटीई ने कहा है कि हम 2 क्राइटेरिया दे रहे हैं आपको, अब वो इंस्टीट्यूट है अपने अकॉर्डिंगली उस क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं। अब सिर्फ क्राइटेरिया आपने मैच कर लिया, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। आपको जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बीएड करना है, वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा, वो क्रैक करना होगा, उसके बाद आप ओपन से बीएड कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ओपन से बीएड करना उतना आसान नहीं है। आजकल XYZ जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ABC यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, वो कहते हैं हम आपको बीएड करवा देंगे, आपको आना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कर रहे हैं बीएड वहाँ से। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन इंस्टीट्यूट का, आपको पता ही है, आप लोग खुद समझदार हो। वो लोग आपको कॉलेज नहीं बुलाते लेकिन डिग्री रेगुलर की देते हैं आपको। एनसीटीई ने बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ बच्चों के लिए सेट नहीं करा हुआ, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटीई ने पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए भी सेट करा हुआ है कि कितने स्क्वायर फुट का आपके कॉलेज का एरिया होना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए एक क्लासरूम में,
वो सब चीज़ें उन लोगों ने गाइडलाइंस में लिखी गई हैं। लेकिन ये इंडिया है जनाब, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यार इसके ऊपर क्या डिस्कशन करा जाए। तो अब जो आप कायदे से तरीके से जो डिस्टेंस बीएड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, क्या क्राइटेरिया होता है और क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।